ओम नमो नारायणाय नमः। श्रीमद् भागवत गीता। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत गीता अथ प्रथमो अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामका पांडवाच्छेव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच। धृतराष्ट्र तु पांडवानीक वयुण दुर्योधनस्तादा आर्य आचार्य मुप संगम राजा वचन मब्रीब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। अशेता पांडुपुत्र आणामाचार्य महति चमुम वयुड़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृतराष्ट्रीय द्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुस्त्रेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्ती भोज्य शोभ्य च नरपुणव युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमोच्चार्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृतराष्ट्र, केतु और केकेतान तथा बलवान काशीराज पुरुजीत, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी है। अस्माक तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संचार्थ तान ब्रीवीमिते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति है उनको बतलाता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिश्च अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे तत्त्व जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के अस्त्रों में से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर है। अपर्याप्त तदस्माक बल भीष्माभिरषितम पर्याप्त तित्वेद में तेषा बल भीष्माभिरषितम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थित भीष्म वे एवाभिर्षन्तु भवन्त सर्व एव हि।
इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रखते रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करे। तस्य संजनयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनाद विनोद्योच्चे शंख दद्मो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तत् श्वेते हर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव पाण्डवच्छेव दिव्यो शंखयो प्रदध्मतु। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्य हर्षि केशो देवदत्त धनंजय पौंड्रक दधमो महाशंख भीम कर्मा व्रकोदर। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देव दत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया। अनंत विजय राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुद्योष्मणि पुरुष को कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुद्योष और मणि पुष्प नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वरास श्रीखंडी च महारथ धृतराष्ट्र द्युम्नो विराटश्च सात्यकी पराजित द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखानद्योमो पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी श्रीखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। स घोषो धार्त राष्ट्र हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वी चैव तुमूलो व्यनुनाद्यनो। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र को अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितांद्राष्ट्रा धृतराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवक्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्न पांडव ऋषिकेश तथा तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सैन्योरुभ्यो मध्ये रथ रथापय मैं अच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांध कर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए।
यावदेता निरीक्षेत्रः योद्ध भूमुकामान् वमे स्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मेरण समय, और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। योत्सय मानान्वे क्षेत्रे यो एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्वर्षव। दुर्बुद्धि दुर्योधन धन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एक मुक्ता ऋषिकेशो गुणा केशन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम। भीष्म द्रोण प्रमुख्यत सर्व एषा च महिषीताम्। उवाच पार्थ पश्येतानसम वेताकुरुनीति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्रा पश्यति स्थान पार्थ प्रथि पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रा न पौत्र न सखी स्थाता श्रशूरान् सुहृदश्चैव सैन्यो रुभयोरपि। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचा को, दादा परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। और वे 28वें का पूर्वार्थ। तांसमेश्च स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्यविष्टो विषिदिन्न दम्भ्रीवित। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। वे का उत्तरावाच दृष्टिम स्वजन कृष्ण योत्सव समुपश्चितम सिदन्ति मम गात्राणि मुख च परिश्रुष्यति। वेपयुश्रुच शरीरे में रोम हर्षत जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीव स्वत्र ते हस्तात्वे एव परिध्यते न च शकोम्बवस्थान्तु भ्रमतीव च मे मनो। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को वो भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावे।
हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्य सुखानि च कि नो राज्येन गोविंद कि भोगे जीवेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। येषामर्थे काण्डीच्छत न राज्य भोगा सुखानि च त इमे अभिस्थिता युद्धे प्राणास्तथा वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभीष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्य पितर पुत्रास्थे एव च पितामहा मातुला श्रवशूरा पौत्रा श्याला संबंधी नस्तथा। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे मामे ससुर पौत्र साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान् हन्तुमिच्छामि ध्यनतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किनु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धातराष्ट्रान् का अप्रीति स्वयजनार्दन पापमेवा श्रयेदस्मान् तवेताना ततायिन। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्न हर्या भय हन्तु धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजन हि एकथ हत्वा सुखीन स्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हमें कैसी सुखी होंगे। यज्ञपत्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेत्स। कुलक्षयकृत दोष मित्रद्रोहे च पातकम् कथन ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्। कुलक्षयकृत दोष जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पापों को नहीं देखते, तो भी है जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना। धर्मे नष्टे कुल कृतस्य धर्मो अभिभवतु यतु। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिभावात् कृष्ण प्रदुयन्ति कुल स्त्रियेषु दुष्टासु वर्णाय जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है और वे वाष्णेय स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है।
शङ्करो नरकायैव कुलघाना कुलस्य च पतन्ति पितरोऽद्या लुप्त पेंडोदयक क्रिया। वर्ण संकर कुल धाति को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की एक क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषेर ते कुल ध्यान वर्ण संकर कार के उत्साह्यन्ते जातिर्धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरक के अनिति वासो भवति इत्यनुशुश्रम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों को अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत् पाप कुरुतु व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुख लोभेन हन्तु स्वजनमुद्याता। हा शौक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतिकार शस्त्र पाणय धार्तराष्ट्र रणे हन्यो स्तंभे क्षेमतर भवेत। यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले एक शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एवं मुक्त आवार्जन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृतंजय शर चाप शौक संवीर्ण गमानस। संजय बोले, रणभूमि में शौक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद् भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। ओम नमो नारायणाय नमः।